दक्षिणांचल का पुराना बकाया वसूलने के लिए टोरेंट नोटिस भेज रही है। परिजनों को नए कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के पुराने बिलों का बकाया अब माफ हो सकता है। सोमवार को प्रभारी एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बैठक में इस पर संकेत दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज यानी 27 मई 2025 को अपना 68वां जन्मदिन मना रहे हैं। छात्र जीवन से उठकर देश की राजनीति में ऊंचे मुकाम तक पहुंचने वाले दिग्गजों में नितिन जयराम गडकरी का नाम प्रमुखता से आता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पर्यटकों से वादी घूमने की अपील की है। उन्होंने पहलगाम में गोल्फ खेलने के बाद अमरनाथ यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि यहां भोलेनाथ आपका इंतजार कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज वो गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया और गांधीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पोक्सो मामले में बरी होने के बाद आज मंगलवार 27 मई को अपने क्षेत्र और गांव पहुंच रहे हैं। आज अयोध्या एयरपोर्ट पर बृजभूषण शरण सिंह 11:30 बजे पहुंचेंगे। अयोध्या एयरपोर्ट से लेकर अयोध्या और अयोध्या से लेकर उनके गांव विष्णुहरपुर तक स्वागत की तैयारी की गई है। आगामी विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि अधिकतर सीटों पर संगठन को मजबूत करने का काम हो रहा है। जो दावेदार हैं, उन्हें बूथों पर पीडीए के बीच जनाधार बढ़ाने का काम दिया गया है। बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने दिल्ली स्थित बंगला खाली कर दिया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया है। हालांकि अब तक बसपा की ओर से इस फैसले को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। खास बात है कि करीब 10 साल पहले भी उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था और तत्कालीन लुटियन स्थित बंगले के सामने से बस स्टॉप को हटाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार को गांधीनगर में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की सोची समझी युद्ध की रणनीति है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने सरदार पटेल की बात मान ली होती तो 75 सालों से चल रहा आतंकी घटनाओं का सिलसिला रुक जाता। दुनिया भर में जारी उथल पुथल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले पर नॉर्थ कोरिया ने नाराजगी जाहिर की है। नॉर्थ कोरिया की सरकार ने अपने एक बयान में कहा है कि अमेरिका जंग की स्थिति पैदा करना चाह रही है। अमेरिका ने खुद को नहीं सुधारा तो परमाणु युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ साथ सपा, कांग्रेस और प्रदेश के छोटे दलों ने भी अकेले मैदान में उतरने की टाल ठोक दी है। राजद से निष्कासित विधायक तेज प्रताप यादव के प्रेम संबंधों की सच्चाई सामने आने के साथ ही बिहार की राजनीति में नई हलचल है। तेजस्वी की पत्नी ऐश्वर्या राय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लालू परिवार पर जमकर आरोप लगाए। ऐश्वर्या ने कहा कि जब लालू परिवार को यह सब पता था तो उन्होंने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुधवार सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। यहाँ वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। गुजरात दौरे के बाद वह दिल्ली लौटेंगे। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेंगे। बरेली के राजकीय इंटर कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम में सोमवार को बरेली व मुरादाबाद मंडल की संयुक्त खरीफ उत्पादकता गोष्ठी हुई। मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि गन्ना मूल्य का 85% भुगतान हो गया है। बरेली में नई चीनी मिल की स्थापना का प्रयास जारी है।